हाय फ्रेंड्स, राम बाबू शर्मा, सेफ्टी कंसल्टेंट, CSM ओसास ऑडिटर एंड ट्रेनर। आज का टॉपिक है मास मीटिंग। मास मीटिंग का हिंदी में बोलेंगे सामूहिक सभा या सार्वजनिक सभा। पब्लिक स्पीकिंग माने लोगों को एकत्रित करके बहुत सारे भीड़ के सामने कोई भी चीज़ कैसे कंडक्ट करेंगे, ये मास मीटिंग कहलाता है। तो एक बेहतर मास मीटिंग कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या टाइमिंग होना चाहिए, तो इस सब फैक्टर को डिस्कस करना जरूरी है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए, 3 फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। 3 फेज को जो है, कोई भी मास मीटिंग करते हैं तो 3 फेजेज को ध्यान में रखा जाता है। फेज 1 क्या है? फेज 1 आपका है कम्युनिकेशन अगो, कम्युनिकेट टू दैट पर्सन, उस व्यक्ति को, उस ग्रुप को, अदर जो जिसको आप बुलाना चाह रहे हैं, जो पार्टिसिपेट होना चाहता है, उसको कम्युनिकेशन होना जरूरी है। जो भी कम्युनिकेशन का मीडियम है, उसको संवाद मैसेज होना जरूरी है कि इस समय टाइम ड्यूरेशन में कोई मीटिंग हेल्ड होने वाला है, कितना टाइम में क्या एजेंडा, क्या टॉपिक्स रहेगा, ठीक है, कौन उसमें चीफ गेस्ट है और ये क्या चीज़, कौन कौन आने वाला है, ये सब टोटल एजेंडा पता होना चाहिए लोगों को, कौन कौन आने वाला है, क्या क्या चीज़ टॉपिक डिस्कस हो जाएगा जिसको आप बुला रहे हैं। फर्स्ट फेज ये हो गया। सेकंड फेज आइए, सेकंड फेज में आपका उस MOM रिकॉर्ड होना चाहिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मन मिनट क्या कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो जो मेंबर बोले हैं, जो चीज़ लोग डिस्कस किया है, बोला गया, इशू सजेशन, कुछ सुझाव आया है, कुछ कुछ कंपटीशन करवाए, उस सब का रिकॉर्डिंग होना चाहिए। थर्ड, इशू सजेशन पब्लिकली बोलने का, कुछ सलाह मशवरा जो है, पार्टिसिपेशन जिससे कर रहे हैं, जो लोग का कुछ ओपनली बोलने का कुछ है, तो उसको रिकॉर्ड करने का और उसको मोटिवेट करने का। तो 3 फेजेज यही है जो कोई भी मीटिंग कराता है। मीटिंग का मास मीटिंग कोई भी रहता है, इसका 3 फेजेज यही रहता है, ऑब्जेक्टिव यही हो गया। उसका एक पर्पस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, जिस तरह से मीटिंग मास मीटिंग अलग अलग कैटेगरी के लिए डिजाइन होता है, तो जिस कैटेगरी का डिजाइन है उसी टॉपिक पर डिस्कस होना चाहिए, उसी संबंधित। मास मीटिंग का एग्जाम्पल कंपनी के अंदर भी कर सकते हैं, तो छोटे ग्रुप 10 आदमी से भी कर सकते हैं, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, 500 आदमी, रैली, एक तरह का भी मास मीटिंग है, कंपनी के अंदर कर सकते हैं। अब आइए, मास मीटिंग एजेंडा कैसे बनाएंगे। तो मास एजेंडा बनाने के लिए क्या करेंगे, मास मीटिंग एजेंडा में 7 फैक्टर्स को बहुत ही ध्यान में रखा जाता है। 7 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। ये कोई भी मास मीटिंग बनाते हैं कंपनी में, किसी लेवल का हो, हाई लेवल हो या वेरी वेरी हाई लेवल हो, तो सबका पहले प्रिपरेशन होना जरूरी है। एजेंडा को कम्युनिकेशन पहले देख लिए कैसे करते करते हैं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, सबको रिकॉर्ड करने वाला एक मेंबर होना चाहिए। तो एजेंडा में फर्स्ट जो पॉइंट है, एजेंडा का फर्स्ट पॉइंट है सेफ्टी पॉज। सेफ्टी रिलेटेड है तो सेफ्टी पॉज का डिस्कस होना चाहिए। मैंने कोई भी पिछला मीटिंग में किए हैं या फर्स्ट बार मीटिंग कर रहे हैं, तो पहले बार सेफ्टी पॉज, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं सेफ्टी संबंधित, उसके बारे में बताइए। कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नियर मिस होना चाहती है, कुछ और आपके बारे में जो कहीं एक घटना देखे हैं या सुने हैं, जो आपको लग रहा है सेफ्टी रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करने का। अच्छा चीज़ से कम्युनिकेशन स्टार्टिंग करने का। सेकंड आइए, सेफ्टी पॉज कर ले तो मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफेक्टिवनेस करने के लिए मैनेजमेंट कमिटमेंट करता है, तो मैनेजमेंट मेंबर से एक मेंबर को होना जरूरी है। 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आपका उसका अपेरेंस होना, कमिटमेंट जरूरी है, कैसा इफेक्टिवनेस हो रहा है, उसका अपेरेंस होने से मैनेजमेंट ये मीटिंग जो है बहुत इफेक्टिवनेस होता है। तो जो साइड इंचार्ज हो, मैनेजर हो, प्रोप्राइटरशिप हो, जो भी है, इस मास मीटिंग में आ सकते हैं, है ना। उनका अपेरेंस बहुत ही ज़रूरी है। उसका थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट क्या है कि क्लाइंट को या चीफ गेस्ट के रूप में किसी और को बुलाना चाहते हैं, या उस टॉपिक से रिलेटेड, मेन एजेंडा रिलेटेड कुछ है जो आपसे बेटर वो जान रहे हैं, या उनका पार्टिसिपेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उस व्यक्ति को भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। आप उसको कम्युनिकेट पहले से करिएगा, उनसे टाइम लीजिएगा, या उनको कम्युनिकेट टाइम करिए, कुछ देर के लिए आने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया जाएगा। तो थर्ड ये हो, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, या चीफ गेस्ट के रूप में जिसको बुला रहे हैं उस मेंबर रिलेटेड होना चाहिए। फोर्थ आपका, ये फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ आप क्या, जो भी साइट रिलेटेड सेफ्टी ऑडिट करते हैं, डेली विजिट करते हैं, उसका एक जो जो आपका वीकली वाइज आ रहा है, आपका रिकॉर्डिंग करते हैं, लॉग रजिस्टर में करते हैं, तो उसमें जो भी फाइंडिंग्स आ रहा है, मेन ऑब्जर्वेशन आ रहा है, क्या क्या वायलेशन, नॉन कंप्लाइंस हो रहा है, कोई भी ऑडिट का कंपनी के अंदर कर रहे हैं,
तो उसमें जो नॉन कंप्लाइंस आ रहा है सेफ्टी रिलेटेड, तो सेफ्टी रिलेटेड या और ऑब्जर्वेशन जो बैड हैबिट्स है जो फॉलो नहीं कर रहा, उसको डिस्कस करने का, उसको फोकस करने का, इसके प्रोस एंड कॉन्स को बताने का, क्या अच्छा है क्या बुरा है नहीं करने से, तो जो चीज़ उसको हाईलाइट्स करने का। ये आपका फोर्थ पॉइंट होता है। फिफ्थ पॉइंट होता है कि प्राइज क्विज कंपटीशन अगर करवाना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है। प्राइज क्विज कंपटीशन करवाना चाहते हैं, ये आपको ऑप्शनल है। अगर रखते हैं तो उसका एक क्वेश्चन बेस करना चाहते हैं या स्पॉट बेस करना चाहते हैं, रिकॉग्नाइजशिप करना चाहते हैं, आदमी को रिकॉग्नाइज करना, तो रिकॉग्नाइजेशन अलग सिर्फ होना चाहिए। किस आदमी को बेटर रिवार्ड देना चाहते हैं, रिवार्ड का क्राइटेरिया होना चाहिए जो लोगों को पहले से पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उसको कम्युनिकेट करने का, जो अच्छा काम कर रहे हैं 2 आदमी 3 आदमी जो भी आपका है ग्रुप वाइज, आप उसको प्राइज़ देने का, मोटिवेट करने के लिए। और क्विज कंपटीशन कराने का भी प्रिपरेशन है या कम्युनिकेशन है, तो पहले से उन लोगों को पता होना चाहिए क्विज कंपटीशन पूछा जाएगा और इस तरह का सवाल आएगा, तो कुछ क्वेश्चन बेस्ड भी क्विज कंपटीशन करवा सकते हैं। तो ये दोनों तरह का ऑप्शन होता है। मास मीटिंग में रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। रख रहे हैं तो पहले से कम्युनिकेशन होना चाहिए या लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद आइए, क्विज कंपटीशन कराने के बाद क्या कर सकते हैं, आप उसको अटेंडेंस लीजिए। लोग क्या करिए, अटेंडेंस सबका जरूरी है। फोटोग्राफ्स भी अटेंडेंस मीडियम का है। अब उसके बाद हार्ड कॉपी में भी अटेंडेंस लीजिए, रजिस्टर में कराइए, आपको पेपर में कराइए, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी कराइए, जैसे भी करना, अटेंडेंस होना जरूरी है। क्योंकि एमओएम तो जो बोला उसका रिकॉर्डिंग हो गया, बट जो मेंबर आया है उसका एविडेंस साइन के रूप में, डेजिग्नेशन नाम, डेजिग्नेशन साइन, कितना मेंबर हुआ तो उस पर, और रिकॉर्डिंग एक तरह का होना जरूरी है। पिक्चर्स ले लीजिए, एविडेंस ले लीजिए, उसको करिए। और लास्ट में जो भी चीज़ आपका जयकारा लगाने का, जयकारा मतलब कि जय, अप्लाउज करने का, उसके बारे में अच्छाई करने का, जय सुरक्षा है तो सुरक्षा का जय सुरक्षा, जैसे विज्ञान का जय विज्ञान, मन उस चीज़ का जय हो, वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मेरे यहाँ चलते रहे, उसका जीत होते रहे, अच्छा काम करते रहे। तो अप्लाउज 3 टाइम्स करने का है ना, जय सुरक्षा जय सुरक्षा जय सुरक्षा, या और भी चीज़ में कर सकते हैं तो जयकारा लगाने का जरूरी है, अप्लाउज करने का जरूरी है। तो 7 फैक्टर्स यही है। अगर नेक्स्ट मीटिंग आप करते हैं तो रिव्यू जो किए हैं, तो रिव्यू में जो पॉइंट रेज हुआ है, ये बोनस टिप्स पॉइंट है, जो भी मैं मीटिंग में रिव्यू किए हैं उसमें कुछ सजेशन या इशू सजेशन कुछ हुआ, या एक्शन कहाँ तक गया, जो लास्ट मीटिंग का था उसको फर्स्ट डिस्कस करने का, फिर एजेंडा जो आपका आएगा उसको बारे में डिस्कस करने का। तो ये कंटिन्यूस जो है, कंटिन्यूस साइकिल ही चलते रहेगा दोस्तों। और इसको कंटिन्यूस डॉक्यूमेंट में मेंटेन करते रहना, ये वर्बली नहीं होता, वर्बली करने से नहीं होगा, इसका रिकॉर्डिंग होना, डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन होने से इफेक्टिवनेस रहेगा और किसको शेयर कर सकते हैं। तो ये 7 फैक्टर्स आपने जान गए। 7 फैक्टर एजेंडा के अंदर 7 फैक्टर, कोई भी एजेंडा बना रहा है, एजेंडा जैसे रोड, एजेंडा का टॉपिक आप डिसाइड कर सकते हैं। रोड सेफ्टी होता है, कोलिजन ऑफ व्हीकल्स हो सकता है, अनस्लिपरी फॉल हो सकता है। एजेंडा आप टॉपिक वाइज डिसाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसके ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं। मंथ उसके बाद प्लान भी कर सकते हैं, मास मीटिंग भी प्लान करते हैं तो मंथली वाइज कर सकते हैं, 3 मंथ्स का कर सकते हैं। जैसे आपका प्लान जो इफेक्टिवनेस बेटर लग रहा है साइट के लिए, रिक्वायरमेंट के उसके लिए कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, जरूर से जरूर करिए वैल्यूबल कंटेंट देखने के लिए। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए और बहुत लोगों को शेयर करिए, जिससे बहुत लोग और लोगों को जानकारी हो कि मास मीटिंग कैसे बनाते हैं और कोई भी चीज़ का। थैंक यू वेरी मच।